हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूज टू और बी यूज टू के बारे में डिफरेंस कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अन अकेडमी पर लाइव सेशन ले रहा हूँ। तो डियर अन अकेडमी पर मैं आपके साथ हूँ आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप एसएससी के किसी भी चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो या कोई भी एग्जाम्स जो एसएससी की हो, अगर उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये डियर हेल्प आपको अन अकेडमी पर फ्री क्लासेज के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। डियर अन अकेडमी के बारे में कुछ भी चीजें आप जानना चाहते हैं, आप प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो डियर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे लाइव सेशन अन अकेडमी पे। डियर हमारे प्रोफाइल का लिंक, साथ ही साथ क्लासेस के लिंक जो आज के दिन मैं लेने वाला हूँ, 1 अगस्त को जो भी मैं क्लासेस लेने वाला हूँ डियर, वो सभी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा प्रोफाइल लिंक आपको मिलेगा वहां पर। साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे प्रोफाइल लिंक को फॉलो करके आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए डियर आज शुरू करते हैं। और जैसा आपने थंबनेल से देखा होगा कि आज हम सीखने वाले हैं यूज टू और बी यूज टू। देखिए हमारा जो कंसर्न है यूज टू और बी यूज टू के बारे में, टू का सबसे बड़ा रोल है। अगर हम बात करें टू का तो टू का सबसे बड़ा रोल है। अगर हम टू को समझ पाए तो यूज टू और बी यूज टू हम आसानी से समझ लेंगे। हम आपको रट्टा लगाने के लिए नहीं कहने वाले हैं। फिर ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमें सर्च कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। डियर आप अपनी क्वेरी को हमें भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम पे, या आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो डियर आज जैसा आपने देखा थंबनेल में कि भाई यूज टू के बारे में जानेंगे, हम डिटेल रूप से यूज टू के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे बी यूज टू। बिल्कुल हर छोटी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यूज टू होता क्या है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, और बी यूज टू होता क्या है, और दोनों में ये टू का क्या महत्व है, क्या दोनों टू एक ही टू है या दोनों अलग अलग है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं यूज टू। अगर हम बात करें डियर यूज टू की तो ये एक मॉडल वर्ब है, या इसको हम लोग सेमी मॉडल भी कहते हैं या मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं। यूज टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं ये जान लें। यूज टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें पास्ट की हैबिट को बताना हो। पास्ट की हैबिट अगर हमें बताना हो तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। पास्ट की हैबिट कहने का मतलब हुआ कि वैसी हैबिट जो पहले हुआ करती थी अब वो नहीं होता है। दैट वॉज फ्रीक्वेंट इन द पास्ट बट नाउ इट हैज स्टॉप। लेकिन अब वो रुक चुका है, अब वो ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि यूज टू का यूज, हमने कहा कि ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, इसका यूज हम पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सर अगर यूज टू से पास्ट की हैबिट हम बता लेते हैं तो क्या यूज टू से प्रेजेंट की हैबिट हम नहीं बता लेंगे। तो डियर ऐसा नहीं है। याद रखेंगे कि यूज टू एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और बड़ा टिपिकल है। और रीजन टिपिकल कहने का ये है कि ये अकेला है जो पास्ट के लिए सिर्फ यूज होता है, इसका कोई प्रेजेंट का फॉर्म नहीं है। यूज टू का अपना कोई प्रेजेंट का फॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रेजेंट में हैबिट नहीं बता सकते। प्रेजेंट में हैबिट बताने के लिए अलग अलग आपके पास फ्रेज हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन यूज टू को हम यूज टू करके प्रेजेंट की हैबिट नहीं बता सकते। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे इस टू की और हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बी यूज टू वाले की टू। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा फ्रीक्वेंट हम इसका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम इसका स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस
वर्ब की बेस फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है यूज टू का। ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपको यूज करना है अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट यूज टू, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म और देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कि इसको हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर सेमी मॉडल होने के कारण ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है जो कि आपको पास्ट की हैबिट को बता रहा है, पास्ट की हैबिट को बता रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लें और बेहतर तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करें। she used to she used to meet me she used to meet me, वह मुझसे मिला करती थी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी हम इसका लिखेंगे, वह मुझसे मिला करती थी। इट मीन्स नाउ शी हैज स्टॉप्ड मीटिंग मी, अब वो मुझसे मिलना बंद कर दी है, अब वो मुझसे नहीं मिलती है। he used to smoke he used to smoke, वह धूम्रपान किया करता था। तो कहने का मतलब कि अब वो धूम्रपान नहीं किया करता है, पहले वो किया करता था अब वो नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे कि पास्ट की वैसी हैबिट को बताने के लिए हम करते हैं दैट हैज फिनिश्ड नाउ, दैट हैज फिनिश्ड नाउ, ये आप भूलेंगे नहीं, जो अब समाप्त हो चुका है। तो आई होप यूज टू समझ में आया कि यूज टू एक मार्जिनल या सेमी मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं। जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा कि शी यूज टू मीट मी, वह मुझसे मिला करती थी, या ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। अब हम बढ़ते हैं बी यूज टू। जब हम बात करेंगे बी यूज टू के बारे में, सभी एलिमेंट को अच्छे से समझेंगे। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है हमारा बी। व्हाट डज बी मीन्स, बी हम लिख देते हैं, बी का क्या मतलब है। तो डियर बी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। बी क्या है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बी आपका एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। बी के डियर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। बी का क्या मतलब होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। जस्ट हैव अ फॉर्म्स ऑफ बी। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 या V1 प्लस आई। इतने ही वर्ब के फॉर्म होते हैं। V5 जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने V5 पढ़ा है तो उसको मान के चलेंगे कि वो जो फॉर्म्स होता है वो V1 का ही फॉर्म होता है। एक्चुअली V5 कोई अलग फॉर्म नहीं है, वो V1 का ही एक फॉर्म होता है। चलिए, तो B के हम V1 की बात कर रहे हैं डियर। तो B का जो V1 है, या आप इसको V5 लिखते हो तो आप स्लैश करके लिख लो V5, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसे हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। तो बात करेंगे हम V1 की। तो V1 इसका होता है इज, एम, आर। बात करेंगे हम V2 की। V2 क्या होता है, V2 होता है हमारा was और were। अगर हम बात करें V3 की तो V3 हमारा होता है been। और अगर हम बात करें ing फॉर्म की तो ये होता है being। तो आई होप इतना दूर से हमें जानकारी मिल गया कि बी के इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। तो अभी हम बी यूज टू में से बी के बारे में पता लगाए कि बी होता क्या है, बी का क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूज टू। तो अगेन ये हमारा जो सेमी मॉडल वर्ब था, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है बी अकस्टम टू। बी अकस्टम टू मतलब किसी चीज का आदी होना, किसी चीज की लत लग जाना, किसी चीज की आदत हो जाना। और अकस्टम नेगेटिव में आप लेकर के नहीं जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आप किसी भी सेंस में बी यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
चाहे आपकी मर्जी पॉजिटिव कहने की हो चाहे नेगेटिव कहने की हो। अभी इसका बहुत अच्छा सा एक मीनिंग समझेंगे कि बी यूज टू आप इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए, बी यूज टू का मतलब होता है कस्टम टू, मतलब कोई काम हम करते 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 उसके आदी हो चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग में दैट लाइक ट्रबल्स मी, स्टार्टिंग में वो हमें ट्रबल देता था, परेशान करता था, बट आफ्टर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन नाउ आई एम हैबिचुएटेड टू इट। अब इसके हम हैबिचुएटेड हो गए हैं। पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पर जो यूज टू है एज एन एग्जेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब है अकस्टम टू। अब मैं बात करूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं अकस्टम टू तो इसका क्या मतलब है। तो वो मतलब मैं समझा रहा हूं कि कोई एक्शन आप बार बार करते करते उस चीज के बिल्कुल हैबिचुएटेड होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा। जैसे आपकी जॉब लगती है, मान लिया जाए आपकी कहीं जॉब लगती है, ऐसी जगह पे जॉब लग जाए जो डस्ट से भरा हुआ प्लेस हो, बिल्कुल डस्टी प्लेस हो, बिल्कुल डस्टी। अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप वहां पर गए, फर्स्ट डे ना यू हैव अ ग्रेट एलर्जी, काफी आपको एलर्जी थी डस्ट से, बट चूंकि वो आपका गवर्नमेंट जॉब था, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते थे, फर्स्ट दिन था, आपने बहुत मैनेज करके 2 आवर्स का काम किया, बहुत मैनेज करके, फिर अपने सीनियर से, चूंकि आपका फर्स्ट डे था, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आपको लीव मिल जाता है। दूसरा दिन जाते हैं, थोड़ा सा आप कोशिश करते कि थोड़ा सा, चूंकि ये मेरा डेली का काम है, तो थोड़ा सा आप और कोशिश करते और अपने आप को कस्टम उसको करते हैं, तो आप दूसरे दिन 4 आवर्स कर पाते हैं, फिर आपको लीव मिल जाता है। फिर इसी तरीके से करते हैं 6 आवर्स, और फिर फाइनली 2-3 दिन या 4 दिन के बाद आप 8 आवर्स कंप्लीट किए। देन ऐसे करते 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 1 ईयर बीत गया। 1 ईयर क्या हो गया, बीत गया। 1 ईयर आपका बीत गया। अब जब 1 ईयर बीत गया तो क्या अभी भी आपको ऐसे ही टाइम लगता है कि 2 घंटे करते, कभी 4 घंटे, कभी 4 नहीं जी। अब मैं आराम से जाता हूँ, पहले तो मास्क वास्क रुमाल रुमाल बांध के जाया करता था, अब तो ऐसे ही चला जाता हूँ, ना मास्क की जरूरत होती है ना हमें रुमाल की जरूरत होती। क्यों? क्योंकि मैं उस काम को करते करते अभ्यस्त हो गया हूँ। अब ना एलर्जी होती है, बहुत एलर्जी होती थी पहले, अब एलर्जी नहीं होती है। रीजन क्या, कि हम उस चीज को डेली करते रहे, डेली यूज करते रहे, डेली होते रहा वो, दैट इज वाई वो अब आपके अंदर वो एकदम बिल्कुल बस गया, कह रहा है यार ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है। अगर हम किसी चीज को समस्या समझते हैं तो समस्या तब तक है जब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते। इसी तरीके से आप या तो उसके हैबिचुएटेड हो जाओ, जैसे लोगों की नई नई शादी होती है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन के बाद शादियों में लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें शुरू हो जाती है, तो एक तो होते जल्दी से जाके तलाक ले लेते, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एक सोचते हैं यार थोड़ा सा ट्राई करते हैं ना, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं, उसको अरे यार ये तो डेली का काम है। आपने बहुत सारी इस तरह की चीजें सुनी होगी। तो कोई काम अगर आप करते करते अभ्यस्त हो रहे हैं, करते करते अगर अभ्यस्त हो रहे हैं, तो वहां पर हम बी यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम बात करेंगे पूरे बी यूज टू की, अगर हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट बी यूज टू, तो इसका इस्तेमाल आप एनी टेंस से कर सकते हैं। तो जहां हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था यूज टू में कि हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए करेंगे, ये आपको आजादी देता है कि आप किसी भी टेंसेज में करो, पास्ट में करो, प्रेजेंट में करो या फ्यूचर में करो, आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके आगे कि अब जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई एम सॉरी, पहले हम एक बार दिखा देते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक सेकंड में वापस आता हूं और इसको मैं पहले स्ट्रक्चर फ्रेम करके दिखाता हूं, फिर आपको एक चीज कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे। अब बी का मतलब हमें पता चल गया कि एमिजार हो सकता है, वाजवर हो सकता है, तो हम यहाँ पर बी ही रहने देते हैं, मतलब एमिजार वाजवर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आएगा यूज टू, लेकिन इस बार हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हम देख रहे थे कि सिंपल यूज टू जो कि पास्ट की हैबिट बता रहा था वो वी वन ले रहा था, लेकिन ये यहाँ पर आईएनजी ले रहा है, और ये भी बताऊंगा मैं क्यों। चलिए, या तो आप नाउन रख सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, सब्जेक्ट बी यूज टू देन आईएनजी, या उसके बाद नाउन आप रख सकते हैं। जरा देखिए, अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की।
I am used to working in dust. I am used to working in dust. अब वही एग्जांपल्स दिए जो मैंने आपको पहले समझाया कि मैं धूल में काम करने का आदी हो चुका हूं या आदी हूं, या मुझे आदत लग गई है, या मैं कस्टम्ड हूं। अब हिंदी जो भी मर्जी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब मैं धूल में काम करने का अभ्यस्त हूं। मतलब अभ्यास देखो हिंदी में ही आप समझिएगा। अगर हम एम यूज टू का मतलब समझा रहे हैं कि अभ्यस्त, तो इस बात को आप समझ सकते हैं, माइट भी अभ्यस्त सही होगा, ठीक है। अभ्यस्त मतलब उस चीज को हम करते करते सीखे हैं, करते करते हमें आदत लगी है। तो अभ्यस्त का मतलब क्या, क्या अभ्यास करते करते हुआ है, हमने डायरेक्ट उसको अडॉप्ट नहीं किया, वो धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ है। तो चलिए, आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट का मतलब हो गया कि मुझे धूल में काम करने की आदत है। शी इज यूज्ड टू, शी इज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब उसे अंग्रेजी बोलने की आदत है, या वह अंग्रेजी बोलने की अभ्यस्त है। पहले उसे प्रॉब्लम हुआ करता होगा, बट आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस वो अब बिल्कुल कंफर्ट फील करती है। जैसे मैंने बोला कि बी यूज टू का इस्तेमाल आप किसी भी टेंसेज में करिए, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। चलिए एक मैं आपको फ्यूचर में करके दिखाता हूँ डियर। वही सेम, आपकी जॉब लगी, आप गए, अब पहले दिन 2 दिन में छुट्टी हो गई, मैनेजर साहब ये कहते हुए आपको विदा कर रहे हैं, 2 घंटे की, 2 घंटे के बाद लीव दे रहे हैं। बेटा करते करते ना अभ्यस्त हो जाओगे। डेली जब जॉब करने आओगे उसके बाद आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओगे। मतलब आदत तेरी नहीं है, मान रहे, लेकिन लग जाएगी लत आपको। देन मैनेजर साहब आपको बोलेंगे यू विल बी यूज टू या गेट यूज टू। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यू विल बी यूज टू या यू विल गेट यूज टू। यू विल बी यूज टू वर्किंग इन डस्ट। अब बात करते हैं कि हम बी का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस के लिए बड़ा कम करते हैं, बोलने में बड़ा लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। यू विल गेट यूज टू वर्किंग इन डस्ट, मतलब आपको काम करते करते धूल में काम करने की आदत लग जाएगी। तो आई होप यूज टू और बी यूज टू के मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब एक चीज जो मैंने प्रॉमिस किया था कि टू के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टू दोनों तरीके से कैसे अंतर है। अब इसको जरा समझेंगे। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हमारा था सब्जेक्ट प्लस यूज टू, देन वर्ब की बेस फॉर्म थी, देन ऑब्जेक्ट थी। पहला ये। दूसरा हमारा था कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये वाला टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है और इस वाले टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ऐसा क्या हो गया, मतलब कोई जादू तो है नहीं कि पता नहीं चला, ये ऐसे हो कैसे गया कि एक जगह टू आया तो V1 हो गया और एक जगह टू आया तो आईएनजी हो गया। तो डियर बहुत लोग बोल देते बड़ा मोटे मोटे तरीके से कि सर एक प्रेपोजिशन और एक ये है, बट हम इसको आपको क्लैरिफाई करने वाले हैं कि कैसे इसको हम समझ रहे हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, अब देखिए दोनों से मैं एक एक एग्जांपल्स लिखूंगा और दोनों से टू को समझ में अच्छे से आ जाएगा। I am used to smoke. I am used to smoke. एंड दूसरा, एंड दूसरा सेकेंड वन इज I am used to, I am used to smoking. I am used to smoking. अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा डियर कि एक जगह स्मोक हमने लिखा और ये वर्ब है, इसको आप धुआं नहीं समझेंगे। इसका मतलब हो गया धूम्रपान करना, ठीक है, इसका मतलब हो गया धूम्रपान करना। अब यही अंतर हमें पता लगाना है
कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा, छोटा सा एक बात बताऊंगा कि हमें क्या करना है कि एक टू को कहा जा रहा है कि प्रेपोजिशन है, एक टू को क्या कहा जा रहा है कि प्रेपोजिशन है। ठीक है, हम प्रेपोजिशन को समझने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की, सॉरी, प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। आप भैया एक नाउन लीजिए, ठीक है, एक नाउन लीजिए और उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, आप उसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। अब जरा देखिए इस रिप्लेसमेंट को समझिए। अब हमारा कहना है कि ऊपर वाले सेंटेंस में हम सिगरेट को रिप्लेस करेंगे, सिगरेट को क्या करने वाले, रिप्लेस करने वाले। चलिए अगेन आई एम गोइंग टू राइट सम न्यू सेंटेंसेस। आई, सॉरी यहां पर एम नहीं होगा, एक सेकेंड, यहां पर एम नहीं होगा, वो गलत हो गया था। आई यूज टू, आई यूज टू, आई यूज टू cigarette, I used to cigarette, I used to cigarette, एक सेकेंड, CIGARETT, सिगरेट। अब हम एक बात पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि आई यूज टू सिगरेट, ठीक है, आई यूज टू सिगरेट, क्या ये सही है? जवाब आएगा नो, गलत है। लेकिन सेकंड को जरिए, सेकंड को करते हैं, आई एम यूज टू सिगरेट। अब ये सेंटेंस सही है। अब हमें आप कहेंगे कि सर एक सेंटेंस सही हो गया और एक सेंटेंस गलत हो गया, कैसे? जरा आप समझें। जब हमने पढ़ा है कि अगर कोई प्रेपोजिशन है, अगर कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। अब जरा इस चीज को समझे यहाँ पर कि हमने क्या करा कि सिगरेट एक नाउन है, सिगरेट एक क्या है, नाउन है। अच्छे से समझेंगे, सिगरेट एक नाउन है, सिगरेट एक नाउन है। अब जब सिगरेट नाउन है डियर, अगर हम रिप्लेस करने गए, हम क्या करने गए, रिप्लेस करने गए, तो कैसे रिप्लेस हुआ? क्या वो टू के साथ रिप्लेस हुआ या टू के बिना रिप्लेस हुआ? अगर मैं यहां पर रिप्लेस करने की बात कही तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिख करके इसको सही कर सकता हूं कि आई यूज्ड सिगरेट, आई यूज्ड सिगरेट, ये जाकर के सही हो सकता है। तो हम ये बात देख रहे हैं कि जब ऊपर वाले में आई यूज टू स्मोक लिखा हुआ था और हमने इसको नाउन से रिप्लेस करने की कोशिश करी, तो क्या देख रहे हैं कि भाई टू भी हट जा रहा है, टू भी हट जा रहा है, ये पूरा का पूरा रिमूव हो जा रहा है। इन दिस केस दिस इज कॉल्ड इंफिनिटिव। अब समझ में आ जाएगा, इस केस में इसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। सेकंड की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं टू यहां पर मौजूद है, टू यहां पर हटा नहीं है जब हमने इसको नाउन से रिप्लेस किया, देन दिस इज अ प्रेपोजिशन। तो कभी भी टू को समझने में दिक्कत हो कि टू नाउन है कि टू, सॉरी, टू प्रेपोजिशन है कि टू इंफिनिटिव पार्टिकल, ऐसे बोलते हैं उसे हम कि इंफिनिटिव का पार्ट है। अगर वो इंफिनिटिव का पार्ट है तो नाउन से रिप्लेस करने पे, नाउन से रिप्लेस करने पे वो टू हट जाएगा, और जब टू प्रेपोजिशन होगा तो नाउन से रिप्लेस करने पे टू रह जाएगा। पॉइंट समझ में बिल्कुल अच्छे से ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। डियर, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए, और हम बहुत जल्द मिलेंगे डियर नए वीडियो में, एंड आई होप अब आपको कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वीडियो में आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनी रहेगी डियर। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोग के लिए क्लासेस लेकर के आता रहूंगा। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा डियर लंबा हो गया, बट आई होप मैंने कोशिश करी ईच एंड एवरी पॉइंट समझाने की कि किस तरीके से टू काम करता है, किस तरीके से बी काम करता है। इनकेस कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक चलते चलते जय हिंद, जय भारत।